इक्वल है ये 2 टके की औरत का, समझ आ गया। ड्रामा असल में अब समझ आई कि राइटर बना सिचुएशंस ऐसी डाल रहे थे कि ये मोमेंट आए जहां वो कह सकें, कहलवा सकें हीरो के मुंह से हीरोइन के लिए कि तुम 2 टके की औरत। लेकिन मोमेंट तो थी ही नहीं, कोई मोमेंट नहीं। उसको तो लग रहा है ना है मोमेंट। क्या मतलब राइटर को लग रहा है मोमेंट है। कोई बात ऐसी थी नहीं वहाँ पे। राइटर को तो ये भी लग रहा है कि ये एक ड्रामा है। बहुत डिस्टर्बिंग ड्रामा है, बहुत डिस्टर्बिंग। मैं इसके जब हम राइटिंग की बात करेंगे मैं एक प्रोटेस्ट डेफिनेटली मैं इस पे एक रिकॉर्ड करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पिक्चराइज हुआ, जैसे इधर सादाब इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे नहीं पता। नहीं ज़रूरत थी बिकॉज उसको धमकी मिली ना। ये अम्मार अब साइको बन गया, दानिया के साथ रह रह के ना ये भी पागल हो गया। और वो सदफ जब उसने बोला इधर से मेरा तराह निकला क्या हो गया, चाय पी रही ऐसे हो गया, व्हाट हैपन। उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद वो उसका एक लंबा तो उसको बैग दे देना चाहिए था उसको ना, प्लास्टिक का, इसमें सांस लो सदफ। वो उसके बाद और उसके बाद नहीं, वहाँ सदफ की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर वहाँ अगर वो होता ना 10 सेकंड्स का, सो फिल्मी 10 सेकंड का होता बहुत अच्छा टच था। लेकिन वो कुछ ज्यादा चला। उसके बाद चाय और मुझे समझ नहीं आती सदफ का कैरेक्टर उसके साथ क्यों बैठेगा। एक तो उसको पता था वो नहीं जागा था वहाँ भी उसको यहाँ वो थप्पड़ वो भी आएगा, वो भी थप्पड़ पे जाएगा। इस ड्रामे में जो थप्पड़ घूंसे नहीं नादिया वहाँ पे आएंगे अभी तो पूरा रास्ता है पूरा। अभी हम भोंग पे ही रहते हैं। अभी भोंग से पहले भोंग वाला से हम आप देखें वो चाय के कप पे आ गए। मैं याद दिलाता हूँ आपको, चाय के कप पे आ गए, वहाँ बैठे हुए हैं। और मुझे ये समझ आ रही कि सदफ का वहाँ बैठना बनता क्यों, एक तो इतनी बदतमीजी के बाद और ऊपर से तुम उस जगह से ड्रंक होके आए हो। एग्जैक्टली हाँ, वो वहाँ बैठ के चाय क्यों पी रही है उसके साथ। उसकी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उसको ये नजर नहीं आ रहा है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है। उसको ये नजर नहीं आ रहा है कि उसका हस्बैंड ड्रंक होके आ रहा है। उसने बिलाल अब्दुल्ला से शादी क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो ड्रिंक करता था, क्योंकि वो जो है दूसरी खवातीन के साथ उसके ताल्लुकात थे। ये तो मास्टर है और वो तो मैरिड भी नहीं है। ये तो मैरिड होने के बाद ये सब चीज आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं। आज हम ढूंढेंगे। आज मैंने महीना जी आज मैंने ईमान मजबूत कर लिया है कि मैं सवाल करूंगा, तुम्हारा हक है। नहीं महीना जी आज मैंने ईमान मजबूत कर लिया। मैं सुन मेरे दिल में से लॉजिक ढूंढ के रहूंगा। लॉजिक तो नहीं है। मैं आपको सवाल बहुत सारे हैं। $10,000 दूंगी अगर आपको लॉजिक 8 करोड़ से नीचे बात नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब थप्पड़ थप्पड़ा चल रहा था सारा मामला, उसके बाद बंदा नॉर्मली होता है कि माँ उठती है ना जब बेटी को पड़ी है, उधर से बिलाल अब्दुल्ला मेरी सदफ को किसी ने कुछ किया है, वो जुआ है। तो वो बड़ा ऑफ था। लेकिन और कैसे उठा? नहीं Why did he It get is a connection. माँ को कुछ नहीं, Future. He is predicting the future. माँ तो ना आराम से सो रही थी ना, दांत निकाल वो हाँ ना डेंटल ऑपरेशन देख रही होती है। अच्छा इस ड्रामे में एक और क्रिंज है माँ ने उसमें तो आएंगे वो तो एंड लॉजिक है ऐसी सिचुएशन में। डोमेस्टिक वायलेंस को जैसे जस्टिफाई किया गया उस पे तो हम बात में करेंगे। पहले भी जरा पहले भी सीन मेरे ना अभी तो जरा जो शुरू में भौंकने वाली बात हुई एपिसोड बहुत, मैं ऑन अ सीरियस नोट अभी तक मेरे ख्याल जितने चले हैं एक ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ये एक्चुअली डिस्टर्बिंग, क्रिंज ऑफ नेक्स्ट लेवल। और वो जिस तरह की बातें कर रहा है अमार कैरेक्टर, तुम अगर इतने गैरतमंद हो तो जॉब छोड़ दो ना वहां से, अपनी बेगम को लेके अलग हो जाओ। और जिस तरह से तुम तो उसके कमरे में भी जाती होगी, वो तुम्हें देखता होगा। वो इतनी घटिया गंदी और नीच सोच वाली बातें थी ना जो डायलॉग से, या तो आपने उसका कैरेक्टर शुरू से ऐसा बनाया हुआ कोई इतना नीच इंसान था, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब आप एक ऐसे कैरेक्टर से को और को भी जस्टिफाई कर देना हर चीज के बाद, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। अच्छा फिर ऊपर से ये बुरा रहे, नेगेटिव रहे, लड़की भी एकदम अजीब कोई काम करने लग जाती है। समझ नहीं आता कि इसके मुंह से ये बात कैसे निकल रही है, ये क्या हो रहा है। दोनों विलन हैं या लड़के के साथ हमदर्दी करें। राइटर के जो कैरेक्टर्स है ना बिल्कुल क्लियर नहीं। देखें बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन, अगर मुझे कोई ऐसे मिल जाए ना, अल्लाह माफी स्कूल में मिल जाता ना कभी, इनके ऊपर किरदारों पे लिखो, मैं तो ब्लैंक हो जाऊँ इस ड्रामे में कि क्या लिखूँ, कौन है ये लोग, इनको मसला क्या है, चाहते क्या है। 5 लाइनें लिखो ना जरा बिलाल अब्दुल्ला पे, अमार पे, सदफ पे, आप नहीं लिख पाएंगे। I'm lost. If this was a drama about mental health and fitness, then all of them fit the सब साइको। और नादिया मेरे ख्याल कोई एक सीन नहीं था जिसमें किसी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हों। हर बात पे आंसू, हर बात पे आंसू। भाई बहन को फोन कर रहा है, भाई बहन को फोन कर रहा है, क्या हुआ, उसके आंसू अलग दिखाए। वहाँ पे माया, वो सदफ का कैरेक्टर बैठा है, वो फिर रो रही है, वो फिर उससे बातें कर रहा है दानिया से, वो रो रहा है। दानिया उससे बातें कर रही है, वो रो रही है। वहाँ पे वहाज उसका कॉल उठा रहा है, वो रो रहा है। मैंने इस एपिसोड में हर इंसान को रोते देखा।
फिर उसके बाद हमशा गई है अपने एक्स के पास, वहां वॉर हो रही है, एक्स उसको देख रहा है, फिर वॉर हो रहा है। मतलब इट्स अ एपिक एग्जांपल ऑफ लाइक रो मेरे दिल, रो मेरे दिल, रो मेरे दिल, तो इतना रोता हुआ ड्रामा मैंने रो जिंदगी मेरे में दिल देखा। पहले आया था। ये इतना क्यों रो रहे हैं? पता नहीं, फजूल रो रहे हैं। एंटरटेनमेंट करने वैल्यू को नहीं थी कोई इस एपिसोड की। कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है ना, कुछ होता है, कुछ नहीं है ड्रामे में, तो इसलिए तो पहले आप वो दिखाएं ना, फिर हम राइटिंग पे बात करें, फिर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन। बहुत दफा मैंने लाइटर टोन मोड में बोला है कि भाई अच्छा है, 2 thumbs up भी आए हैं, आज तो थम्स कटे हुए हैं भाई, ऐसे घूमेगा ये। कंफ्यूजन में हम जो है शक्ल को चुन लेते हैं। अब बताओ क्या मतलब इस बात का कि मोहब्बत किसी और से होती है, शक्ल किसी और की पसंद आती है, कंफ्यूजन में हम शक्ल को चुन लेते हैं। I'll tell you, इसका जवाब टीवी पे नहीं दे सकते। ओह, बाथरूम इसके लिए रेडियो शो करना पड़ेगा। शावर के बाद शावर लेते हैं जब नॉनसेंस। और इतनी अच्छा फनी बात ये लगती है कि इतने उटपटांग जुमले इतने कॉन्फिडेंस से कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। वो मैं कहती हूँ बच्चों वाले नहीं लगता है, बच्चों वाले जुमले। मैं कहती हूँ कि कपिल के शो पे मैं अक्सर कहती हूँ कि यार हंसी नहीं आ रही, ये लोग हंस पड़ते हैं, इतनी सीरियस बात जो है ना, इतनी फनी बात पे हंसना नहीं चाहिए, यहाँ से कॉमेडी सीखें। कपिल वालों को चाहिए यहाँ से पकड़ें। ये आर्टिस्ट है सही कि इतनी फनी बात ऐसे सीरियसली बोल रहे हैं और कि हम हंस रहे हैं। नहीं मतलब सोचे ना, this is pro comedy। ये एग्जैक्टली आप ये बात कहें किसी से, सोचो वो जाए, वो सो गई हुई तो फिर तुम यहीं रुक जाओ। हाँ, अगर वो जाग रही हुई तो मुझे तो फिर वापस मत आना। हाँ। इसलिए तो उसने जगाया है। मैंने वापस जाना है। नहीं। अब ये कितना मजेदार था जब वो भौंक भौंक की बात आई है कि जो भौंकते हैं वो पता नहीं तुम जैसे होते हैं जो भौंकते हैं। नहीं उसका तुम है, मैं भौंकता हूँ, तुमने मुझे कुत्ता कहा, अब कहती तुमने कुत्ता कहा, नहीं कहती कुत्ता नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि तुम भौंकते। हाँ, तो तुम गलत समझ रहे हो। You stupid fool, मैंने तुम्हें कुत्ता नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा तुम भौंकते हो। तो भौंकता कौन है? हाथी? भालू? भौंकता कौन है? आप बताएं, कौन भौंका? कौन भौंकता है? चूहा। चूहा भौंका मतलब, और उस पे जस्टिफाइड वो जो होता था ना, उसमें हमें क्या चाहिए? बात तो सही कह रही, बात तो सही कह रही। कुत्ता नहीं बोला, भौंकू बोला, भौंका। एक रिमेंबर वो एक सिर्फ गेम भौंकता है, ये डॉगी नहीं है। नादिया, एक गेम होती थी ना, चिड़िया उड़ी, हाँ, हाथी भौंका, भौंका, भौंका। आज से प्लीज आप समझ लें, खलील साहब हमें ये बताने जा रहे हैं कि हर भौंकने वाली चीज कुत्ता नहीं होती। वो आदमी भी हाँ। जी ये वाली चीज तो बड़ा अजीब सा जुमला था, मतलब वही था, लेकिन पता नहीं कहना क्या चाह रहे हैं क्या। लेकिन मुझे ये पता है, एक और उससे पहले जुमला वो कहती है कि जब कुत्ते भौंकते हैं तो फिर और कुत्ते नहीं भौंकते। नहीं, जब कुत्ते भौंकते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। नहीं, कुत्ते का लफ्ज 2 दफा आया था। इट मेड, जब कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्ते नहीं भौंकते। नहीं, ये नहीं था, ये नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था। चले वो हम। अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़े, अब तुम क्योंकि जुमले डिस्कस कर रहे हैं तो गोल्डन जुमले थे इसमें, तो बड़े शानदार हर एक दुबई के गोल्डन वीजा की तरह। बिल्कुल गोल्डन वीजा, गोल्डन जुमला। और इतनी प्यारी बात यहाँ की सदफ ने कि मेरा नाम सदफ नामदार है, मैं तुम्हारी तरह छछोरी नहीं हूँ। क्या मतलब है इस बात? क्या ये मतलब इतना सीरियस सीन जा रहा है और ऐसा लफ्ज आ जाता है ना, तुम तो कॉलेज में क्या होती थी एकदम कड़क। कहीं ना कुछ झटका मिलता है राइटर को, ऐसा कोई लफ्ज कह देते हैं बीच में जो उनको अच्छा लगता है। उसके बाद क्या, ये जो अच्छा जुमला था उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो बात है कि भाई नस्ल बाप के नाम से चलती है, शौहर से तो घर ही चल जाए, बड़ी बात है। इस पे मैंने कहा ये अच्छा जुमला था। सालों बाद को अच्छा जुमला, बहुत अच्छा जुमला है, गुड जुमला। हाँ। बस ये एक ही था, फिर नहीं आया। फिर उसके बाद माँ आ गई। माँ पे तो पेन रख दूँ ना, किताब भी रख दूँ। माँ ने जो आके लेक्चर दिया, पहले तो माँ ना ऐसे आई ना एकदम सलाम, उसके बाद वो अंदर खेल रही है शीशे पे, भाला। अरे भी तो तुम नॉर्मल आ रही, तुम एकदम मंजुलिका हो, तुम कैसे पहुंची वहाँ शीशे की उस तरफ? तो हॉरर फिल्म है कि माँ तो दरवाजे के पार हो गई। ये हम नसीब से पूछेंगे। वो साइड पे रास्ता था, उधर से चले गई। और रास्ते से गली से उधर गई, अंदर नहीं आई, गली से उधर चली गई और वहाँ जाकर बारह बात करनी तुमसे। शीशे के बाहर आके उसको बुलाया और इतना प्यारा, अल्लाह माफ़ी, माँ ने जो प्यारे प्यारे सबक दिए हैं बेटी को, ये बड़े सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम लाहौर नहीं जाओगी, तुम किधर है, सॉरी तुम इस तरफ हो, लाहौर उस तरफ है, नहीं तुम्हारा शौहर इस तरफ है, लाहौर इस तरफ है, बीच में भेरा है। बीच में टोल भेरा है, भेरा आता है ना, भेरा टोल प्लाजा, भेरा भटिया भटिया
खारियां आएगा, तुमने नहीं मुड़ना। साहिवाल, गुज्जर खान, नाजिया आप अलग ही चली गई हैं, ये मोटरवे से आप जीटी रोड पे आ गई हैं। तुमने मोटरवे पे रहना, निकलोगी यहाँ से टोल देना पड़ेगा। स्टे ऑन द हाईवे, मोटरवे, खबरदार भेरा पे स्टॉप ओवर करना, खाना खा के बर्गर फिर चल पड़ना। लेकिन वो फिर नहीं शॉर्ट जाने ट्रेन देगी ना जाएगी। लाहौर। अच्छा, नहीं, वो ये जुमला, हाँ। तुम्हारा शोहर यहाँ है और लाहौर यहाँ है, ये क्या था? एनीवेज, खैर शुरू हो गया, उसने मम्मी ने शुरू किया और मम्मी ने कहा हाँ, बहुत ही क्रीन जुमला अब आया है। शौहर से जब मोहब्बत हो तो वो एक लाडले बच्चे की तरह हो जाता है। जी हाँ, जो कि हाँ लाडले बच्चे की तरह बिहेव करता है, और एक बार तो गलती ज़रूर करते बेटा, और लड़कियाँ ना उसको माफ़ कर देती। हाँ, तुम लड़ लो, थप्पड़ मार लो, नहीं मुझसे मार लो। चपेड़ मार दी उसने, लाइक नहीं, थप्पड़ मारा है। थप्पड़ लफ्ज़ बोला है। हाँ, और नहीं, माँ ने भी बोला माँ ने है। बोला है कि माँ ने फिर बोला I कि know। तुम लड़ लो, थप्पड़ मार लो। ये कौन सी माँ है जो बेटी को कह रही है मियाँ को तुम थप्पड़ मार लो, लाडले बेबी है, गलती करेगा, करने दो, इट्स ओके, सब करते हैं, तुम बस माफ़ कर दो, कुछ नहीं होता। अच्छा। और मर्द के पास दूसरी औरत का घर हो तो घर से निकालने की गलती मत करना, ये बड़ी अच्छी बात थी। अगर रात वहाँ रह गया तो फिर वहीं रह जाएगा। अरे ये कौन सा सबक था, ये कहाँ है आई एम किस सो किताब में? लेकिन मुझे आपको लगता है नहीं कि माँ इज बीन थ्रू एन एक्सपीरियंस लाइक दिस, इवन द लास्ट टाइम दांत वाला जो एक्सपीरियंस है इतना पैशनेटली ये बता रही पता थी। मीना जी, नहीं मैं- है, मैं- as dost मीना है, जी, ये मीना जी, adultery like is this। fine, औरत का फर्ज है कि वो इसको बर्दाश्त करे, माफ हाँ। करे, ये एक नॉर्मल सी बात है। हमें ना लोगों पे बहुत असर करते हैं। हमारी ये एक इंडस्ट्री है विच इज सो पावरफुल, इतना इम्पैक्ट है इसका कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ घरों में, एक हमारी फ्रेंड ने बताती हैं कि उनकी सास अक्सर उनकी लड़ाई हो जाती थी क्योंकि जो ड्रामा देखा था उनको लगता था वो सिचुएशन उन पे चल रही है। रात को जैसे एपिसोड चल रहा होता था उनको सुबह लगता था मेरे घर में ही हो, तुम मुझे जहर देना चाह रही हो ना, या कभी तुमने उसको मेरे बारे में ये कहा था, तुमने मेरी बहन को वो बोला, तो वो ड्रामे में चल रहा होता था। तो लोग अपने ऊपर तारीफ भी मेरे कर मेरे रहे एक थे। सवाल है मीना जी, आपसे भी तो सवाल वी है। हैव टू बी वेरी केयरफुल जो हम ड्रामे में इस दिखा रहे हैं, इस तरह का affect मेन करते हैं। ड्रामे अगर किसी यूएस वगैरह में चलता है, ये इस तरह की चीज़ चलती और आपके टेलीविजन पे ऑन एयर होते, तो डू यू थिंक इसकी एक्सेप्टेंस होती कि इस तरह से आप प्रमोट करें, क्योंकि इसमें तो एक्चुअली प्रमोट किया जा रहा है देखिए डोमेस्टिक वायलेंस को। नहीं देखिए, इट्स नॉट डोमेस्टिक वायलेंस। दोस्ती है, आते जाते रहेंगे, इसके बाद भी कभी जाना होगा, तभी जाना होगा, लेकिन आते जाते रहेंगे। किसने ये बोला? वो है, ये सदफ बिलाल अब्दुल्ला सदफ को कहता है कि मेरी और वो पार्टनर की दोस्ती है, वो जो बच्चा छोटा बच्चा जो है, ओ या तो उसको कहता है कि हम तुम ये मत समझना कि हम तो आते जाते हम रहेंगे। दोनों में दोस्ती, आते जाते रहेंगे। हाँ। उसके क्योंकि वो कहती है ना कि तुम लोग जा रहे हो अगले हफ्ते अमेरिका। हाँ, वो बर्निंग दोनों मैन में पे जाएंगे एक दोस्ती दफा, है। बर्निंग मैन का फेस्टिवल अटेंड करने यूएस नहीं, जाना। अब मुझे याद आया, नहीं अब मुझे याद है, ये बहुत ही अजीब जुमला है, आप इसको दोबारा सुनिएगा। जब सदफ ने पूछा बिलाल अब्दुल्ला से कि आप दोनों फिर अमेरिका जा रहे हैं, तो उसने कहा हम दोनों में दोस्ती है, आते जाते रहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, बर्निंग मैन फेस्टिवल होगा, फिर उसने पूछा सदफ ने उसके बाद भी जाना होगा, कॉन्सर्ट्स पे जाएंगे, तो बियॉन्से उसने का कहा कॉन्सर्ट। नहीं सुनो, उसने कहा हम दोनों की दोस्ती है, आना जाना रहेगा। सदफ ने कहा इसके बाद भी जाएंगे, तो उसने कहा नहीं जाएंगे, लेकिन आते जाते रहेंगे। क्या मतलब इसका? हाँ, नहीं जाना इसके बाद, लेकिन आते जाते रहेंगे। मतलब ये वो वाली बात है कि मैं शो पे नहीं आऊंगी लेकिन मैं आती जाती रहूंगी। हाँ सही बात है, सही कह रही हो तुम। ये जुमला मुझे भी नहीं समझ आया था, ये इतनी- मुझे भी समझ नहीं। सिर्फ ये जुमला सिर्फ इसके ऊपर तो वही मैं कह रही हूँ, मैंने कहा ना, पेन भी मेरा काम रहा था कि ये Illogical। क्या है जुमला। और अम्मार ने सदफ को बुला के बड़ी बेइज्जती की ऑफिस में जब वो बिलाल अब्दुल्ला से मिली है। ये सीन इतना बोरिंग था, और रात को थप्पड़ मारा है बेगम को, और उसके बाद भी टॉन्ट मारे जा रहा है, यूं बैठ के उससे कह रहा है इधर, और वही मैं पकड़ कह के रही हूँ। खींच रहा है, पकड़ के छोड़ रहा है। ऑफिस में कौन लड़ता है यार? सीन चल रहा था, मैंने मेज की सफाई कर ली पूरी, ईयरबड्स ला के कोने भी साफ किए, इधर से वो सीन चलता रहा। इतना मुश्किल, इतना बोरिंग सीन था, ड्रैग। हालांकि सिचुएशन कितनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन बड़ा ही बुरा लगा भाई, अजीब सा चलता रहा। जहाँ उसने फिर कहा, वो भी मेरा तो था नाम कि सदफ आओ है। आओ सदफ की तरफ चलते हैं, क्यों वहाँ, वो फिर एक पूरा सीन के भाई मिलने माँ के जाना है, तो साथ बस चले जाओ यार वहाँ मिलने। उसने बुलाया नहीं, मेरा दिल कर रहा है। उससे बोला, उससे और क्यों मुंह ग्रिल में देके हसी भाई शूट किया बच्चे को, समझ नहीं आया। पूरा घर था, मुंह उसका ग्रिल में फिक्स है, और लग रहा है फोन रखने के बाद भी उससे कहा बेटा लेफ्ट राइट नहीं होना, वो उसी एंगल में, उसी सुराख में ही है उसका मुंह, वो हिल नहीं सकता। वाई हसीब वाई। और फिर उसने कहा कि ये एक रह गया था जो नहीं रोया था, ये भी रोए, ये भी रोए। ताकि सब रोए। हाँ, बिल्कुल बेटा पत्ते में रहना, पत्ते में। पत्ते में रहना बेटा, पत्ते में रहना। हाँ,
इतना बड़ा घर छोड़ के ग्रिल में मुंह पत्ते में देगा। ना, पत्ते में ना डिजाइन बनाता ना पत्ते कौन का, मुंह ग्रिल में देके ग्रिल में डिजाइन होता है। तो वाह, उसने मार्क नहीं छोड़ा बच्चे ने अपना, शाबाश। तो उसके बाद ये कि क्या मैं कह रही थी, एक इस दफा दानिया और अमार के भी सीन कुछ ना सर था ना पैर। सर पहले कटा तो वो फुट लेके आई और जो ट्रॉली। ट्रॉली में वो आई हाँ, ना, मैं वो बिल्कुल जैसे जैसे- एयर होस्टेस। हाय नहीं, वो ड्रॉनी था। Possessed था वो। लाइक मंजुली का इफेक्ट। वो आई है ना जब ट्रॉली लेके, मतलब इतना सीरियस सीन है, वो घर छोड़ के आया, पड़ा हुआ है, वो खाने से मारूंगी, मैं बता रही हूँ। इसको खाने में ना जहर दे रही है इसको आहिस्ता आहिस्ता। और जब वो आई ना, मुझे बिल्कुल लगा वो हैंसल एंड ग्रेटल में नहीं था कि वो आती है उसको खाना खिलाती है, बच्चे come on get fat eat eat eat, ये वो चक्कर है। वो उसको मोटा करके मारना चाह रही है, खाएगी उसको बाद में। ये कैरेक्टर क्या दानिया चाह रहे बाहर को हैं? खाएगी। दानिया उसको मोटा करके खा जाएगी। और बिल्कुल जितना अच्छा। खिला रही है, उसकी सिचुएशंस में खाना बन ही नहीं रहा। हमारे तनमनो नील तनमनो नील उसमें खाना ही नहीं है कहीं। कोई मुश्किल से चाय है, यहाँ 7 कोर्स बफे ही नहीं खत्म हो रहा उस वक्त से। तौबा। नहीं, उसके बाद आप ये सोचें कि वो हर एपिसोड में दिखाया अपने को मारने की कोशिश करती है, अब आके बैठी है तो कह रही है कि तुम क्यों आए हो? क्यों आए हो? हाँ, और उसमें क्यों आते रहते ये हो? सीन बहुत स्ट्रेंज था कि जब तुम वो बुलाती रहती हो। उसने कहा कि तुम घर देखो, अगर वो सो गई है तो तुम मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ, अगर वो नहीं सोई है तो वहीं रह जाना। मैं पूछूंगी भी नहीं। मैं पूछूंगी भी नहीं। इस दफा ये कोई कैरेक्टर में कोई नई रूह आई है। ये वो नहीं है दानिया। ये दानिया- इसका पर्सपेक्टिव और इस मुद्दा दानिया बदल बदल गया गई। है। दानिया बदल गई है। लेकिन दानिया ने कहा है, मैं समझ गई हूँ, तुम मुझे प्यार नहीं करते और कभी करोगे ही नहीं। तो उसे ये अब क्यों समझ आया? अब समझ आई है उसको ये बात, इतने सिडक्शन के बाद। और एक तो उसने हर वो कुछ कौन सा ड्रामा था? seduce, लाख दफा seduce। समझाया है, अब समझ में आया। और ये जो ना हर उसने कुर्सी के नीचे एक बोतल छुपाई हुई है, मुझे लगता है हर सोफे के पीछे इधर से भी बोतल निकल टुन रही है, मेरे दिल। इधर से टुन भी मेरे टुन मेरे दिल हो चुका है। टून मेरे दिल भी हो चुका, ठूस मेरे दिल भी हो चुका, यार टुन हाँ, बहुत लल्लू सारे मेरे इसके दिल भी हो versions थे। चुका। हाँ, वो भी था। क्या लल्लू? लल्लू, हाँ, पिछले वो भी था। लेकिन सुन ये मेरे कि लल्लू। बहुत अजीब था। ट्रॉली वाला लास्ट टाइम आंडे गरम और इस दफा ट्रॉली। ये एंट्री के साथ कोई डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई नया शॉट हमें दिखाना चाह रहे हैं, न्यू लेवल, न्यू टेक्नोलॉजी। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बिल्कुल दरवाजे पे क्यों पड़ जाते हैं, इतना बड़ा घर पर क्या क्या क्या? दरवाजे पे क्यों पड़ जाते हैं? ये जाके पूरा घर है। you know, इजाजत क्यों नहीं कह- मिली शूटिंग की कमरों में, हाँ। सिर्फ कौन lounge। सा दरवाजे? वो ये जो जो apartment दानिया का अपार्टमेंट है उसी जगह पे पड़ जाते हैं, बिल्कुल किचन के साथ ही। रास्ते में क्यों गिर जाते हो भाई? तुम सोफे काउच पे बैठ जाओ, कुछ हो जाओ, कोई खिड़की के साथ टेक लगा दो, कुछ तो वेरिएशन दे दो। वहीं पे पड़ा हुआ होगा, वहीं पे सो जाएगा, वहीं से उठेगा और फिर वो I think it's like Haseeb Singh, do whatever you want. I've had enough. अगर जनरली देखा जाए सीन्स, डायरेक्टर ने अपनी तरफ से बड़ी जान डालने की कोशिश की होगी, लेकिन इतनी बुरी राइटिंग है कि सीन्स को आप बचा नहीं पा रहे हैं। जितनी भी जान डाल लें, परफॉर्मेंस डाल दें, आप कैमरा एंगल दिखा दें, मुझे अब लगता है कि ड्रामे का जो बाप है ना, वो स्क्रिप्ट है, लाइंस है। अगर वही सही नहीं है ना, आप नहीं बचा सकते। नहीं, उसके बाद देखिए Performance से, डायरेक्टर angle but से। overacting ओ ओवर एक्टिंग वो वो डायरेक्टर भी के है। हाथ में थी ना। डायरेक्टर उसको Yeah, देख yeah. रहा होता है, डायरेक्टर Overacting ओवर एक्टिंग नहीं करवानी खींचना। चाहिए। और फिर खींचना, वो आई है, वो रोती भी वहां से निकली है, फिर वो अपना घर आ गई है, अब उसके बाद वो रोए जा रही है घर में ही, उसको फिर वही फ्लैशबैक आ रहा है जो भी बात हुई है, फिर उसके बाद फिर सेम फ्लैशबैक उसके भी चला है, वो भी रो रहा है, फिर कुछ सदफ के कुछ एक्सप्रेशंस, हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। ये वो एक नए एक्सप्रेशंस हैं, वो भी कुछ बड़े डिप्रेस कर रहे हैं कि ये Off-putting। क्या है, ये क्यों है, क्योंकि कितना प्यारा चेहरा है उसका। तो ये एक वो अलग गुस्सा। गुस्से नहीं हो रहा, वो किस तरह वो एक गुस्सा। मुंह टेढ़ा करके वो एक एक्सप्रेशन आ रहा है जिससे इतना प्यारा चेहरा खराब लग रहा है, ज़रूरत नहीं है, क्यों? तो आई थिंक ये जो बनाना भी सीन्स को चाह रहा है, उससे भी लुक नहीं अच्छी आ रही है। ओवरऑल नथिंग इज वर्किंग इन द ड्रामा, डायरेक्शन, एक्टिंग, लाइंस, सैडली। तो और फिर ये कितनी बड़ी लड़ाई के बाद, उसके बाद आप जब उसने चिखा है सदफ, उसके बाद चाय पी रहे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, बदतमीजी इतनी हुई, अगले दिन बनता ही नहीं था सदफ का उससे बात करना कि तुम जाओगे या मैं नहीं, उसको सिर्फ निकल चला जाना जा। चाहिए था। हाँ, उसको कोई भी होना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली जब भी आपके हस्बैंड इस तरह से अब्यूसिव हो, यू शुड, आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लीड कर रहे होते हैं उस तरफ जहाँ पे वो खुदा ना खासा जान भी और आपकी ले सकता हमेशा है। ऐसे सीन्स में जहाँ अब्यूज़ होती है, हमेशा आपका एक शख्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सैडली यहाँ जो चल रहा है ना, दोनों पे गुस्सा आ रहा है। हाँ। कि वो जा क्यों नहीं रही, वो किसी छोड़ के पे इस सीन का मकसद ये था कि हमें हमदर्दी होती, या तो लड़के से या लड़की से, दोनों जहर लग रहे हैं, दोनों पे गुस्सा आ रहा है।
दोनों लग रहा है कि कर भाई क्या आप रहे हैं? लड़की कैरेक्टर पे तो ये होगा ना तो कि फिर लड़की मकसद इतनी क्या है? स्ट्रांग है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई मसला नहीं है, वो ना इन लव है इस लड़के से, वो क्यों ये डोमेस्टिक वायलेंस से चीटिंग बर्दाश्त कर